अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीद फ़रियाद ऑफिशियल। और हमेशा से लोगों की ये एतराज़ात रहते हैं कि जब हम कवरेज करते हैं तो चैनल का एक टाइम लिमिट होती है। जो भी हम पैकेज बनाते हैं उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उसमें लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पर अगर हम कोई मालूमाती पैकेज बनाते हैं तो वो नहीं मिल पाती। इसलिए आज से हम जो है व्लॉग भी किया करेंगे साथ साथ के जो हम कवरेज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं लेकिन पैकेज की टाइम लिमिट की वजह से हम उसे नहीं बता सकते, तो हम आपको अपने व्लॉग में बताएंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक फूड पे पैकेज करने के। ऑर्गेनिक फूड ख़ास तौर पर थल में काश्त की जा रही है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड भी है और उसमें फ्रूट भी हैं और ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी है। इसके साथ जो है केले की काश्त जो है वो काफ़ी सैकड़ों एकड़ पर की जा रही है, और किस तरीके से इस काश्त को मुमकिन बनाया जा रहा है हम आपको दिखाएंगे। जी आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से थल में ख़ास तौर पर पपीते और केले की काश्त जो है वो मुमकिन बनाई जा रही है। इनकी मैं आपको बताता चलूँ, वैसे जो है इन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनसे मुलाकात फ़र्दर होती रहती है। एग्रीकल्चर के हवाले से इनका कोई भी सानी शायद साउथ पंजाब में तो मुझे नहीं लगा, पाकिस्तान में शायद हो या ना हो। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से केले और पपीते की काश्त थल में मुमकिन बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई बताइएगा किस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ कि थल की तपती रेत को आपने इस तरीके से हरा भरा किया हुआ है, बल्कि अब तो हरा भरा नहीं है तो कुछ इनकम का भी ज़रिया बना हुआ है। असल में भाई बात ये है कि हर इंसान कोशिश करता है कि कोई ऐसी फसल उगाए जो गैर रिवायती हो। जैसे अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं, कभी गंदम की काश्त पैदावार अच्छी आ रही है, कभी गन्ने की अच्छी आ रही है, और कभी तो ये होता है कि बिल्कुल ही डिज़ास्टर, ओले पड़ गए, काश्तें ख़त्म हो गई और किसान खसारे में चला गया। तो हम भेड़ चाल चल रहे हैं कि बस गंदम लगाई, कपास लगाई, गन्ना लगा दिया, चावल लगा दिया और फिर इसे रिपीट करते रहे। इसमें चेंज लेके आने की ज़रूरत है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल कर सके। तो हमने ये कावे स्टार्ट किया ताकि दूसरे किसान भाई भी ये स्टार्ट कर सकें। ये केला है, थल में लगाया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी आगाही से आप ये काम कर सकते हैं आसानी से, और आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक पर एकड़ आप इनकम ले सकते हैं। थल में केला भी लगा हुआ है, आप देखें, पपीता भी लगा हुआ है, और इंशाल्लाह हम इसी तरह हमने जैतून के ऊपर भी काम किया है, हम उसको भी लेके आ रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं आपको फिर वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है तो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला काम किसान को समझना होगा कि मैंने अपनी ज़मीन को सेहतमंद बनाना है। ज़मीन को कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, ज़मीन को ताकतवर बनाएंगे तो ज़मीन आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म की फसल से आपका दिल खुश कर देगी। लेकिन अगर आपने ज़मीन को रूखा सूखा रखना है और उसे टैबलेट और गोलियां खिला के केमिकल, और आपने उससे पैदावार लेते रहना है, तो कब तक? आखिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और आपके ऊपर फिर आपकी फसलों पे कीड़ों, बीमारियों और बाकी चीज़ों का हमला होना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ, अपनी ज़मीन को सेहतमंद बनाएं, कुदरती खादें अपनाएं। उस कुदरती खाद बनाने का क्या तरीका है? कुदरती खाद बनाने का तरीका भाईजान, आपके फार्म में जो चीज़ अवेलेबल है, ट्रैश के तौर पे जो गंद है आपके फार्म का, लेकिन वो डिकम्पोजेबल है, मतलब वो गल सड़ जाए, प्लास्टिक ना हो। जैसे आपके दरख्तों के पत्ते हैं, आपके जनाब आला फसलों का ट्रैश बच जाता है, आपके जनाब आला कोई पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है, कोई फसल लगी हुई है, आपकी बरसीम लगी हुई है, आपकी अल्फ़ा लगी हुई है, जंतर लगा हुआ है, ये सारी आपके एसेट हैं, ये आपके खादें बनाने की चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को इकट्ठा करते रहें। इकट्ठा करने के बाद इनकी मुख्तलिफ फार्मूलेशन इंटरनेट भरा पड़ा है। आप कंपोस्ट बनाने के फार्मूले उठाएं इंटरनेट से, आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट अपनी बनाएं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाएं और उसको इस्तेमाल करें अपनी ज़मीन के अंदर, और केमिकल खादों से जान छुड़ाएं। और आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, खूबसूरत ज़मीन का रंग हो जाएगा। जो अब रूखा और सूखा रंग है, मैं खाकी रंग कहूँगा, ऐसे अजीब सा जो फीका सा रंग है, हमारी ज़मीनों को हमने सख्त कर दिया है खादें केमिकल डाल डाल के। लेकिन जैसे ही हम ये इसे काला सोना बनाएंगे इंशाल्लाह, इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड करके, जैसे कैमरामैन अगर अपने साथ दिखा सकें ज़मीन का रंग इस वक्त कैसा हो चुका है, ये ज़मीन का रंग अपनाएं। जदीद इरीगेशन के जदीद तरीके अपनाएं, जैसे नीचे ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है। पानी भी बचाएं, कम से कम पानी पौधे को दें, और अपनी ज़मीन की तैयारी अच्छे से करें, सॉइल इनरिचमेंट के ऊपर काम करें।
अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, या हम इसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी कोई एक अदर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर में अपनी रिवायती फसलों से हट के आप करें तो इंशाल्लाह जैसे बाकी किसान रो रहा होता है, यह है मैं रुल गया है, मैं मर गया, मेरी आमद जो थी वो फसल मेरे के ऊपर ओले पड़ गए, आंधियाँ चल गई, गन्ना लेट गया, सैलाब आ गया, कोई इशूज़ बन जाते हैं। तो एक ऐसी चीज़ अलग से उसकी इनकम में हो जब जिससे उसका किचन डिस्टर्ब ना हो और किसान खुदकुशी ना करे, वो सड़क पे ना आए। तो ये एक हमारा जो है ना मेन। आसिफ भाई का ये कहना है किसान को सबसे पहले ये रिवायती फसलें जो हैं उनको छोड़ना होगा और जदीद जो ख़ासकर जिस पे इतने अखराजात भी नहीं हैं जिस तरीके से ये बता रहे हैं, उस एग्रीकल्चर निज़ाम के तहत वो बिल्कुल इनकम भी हासिल कर सकते हैं अपनी बंजर ज़मीनों को। ख़ास तौर पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ किसी दौर में क्या 1 साल पहले ये बता रहे हैं, 1.5 साल 2 साल पहले यहाँ टीले हुआ करते थे। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत अच्छा पपीते का और केले का बाग तैयार है। इसी तरीके से किसान भी जो है वो बिल्कुल कुदरती तरीके से जो देख सकते हैं किस तरीके से हरियाली हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से आम किसान भी हुकूमत को कोसने की बजाय, महंगी खादें लेने की बजाय इन जदीद तरीक़ों से काश्तकारी कर सकता है और इनकम का ज़रिया जो है उसके लिए वो बेहतर बन सकता है।